नमस्ते दोस्तों, मैं विकास बोपिन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का हमारे सेवन सेंस प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये जो है स्क्रीन पर मैं रहा और ये आप लोगों की वजह से सेवन सेंस चैनल को सिल्वर बटन से नवाजा गया है दोस्तों। और अभी जो हम चल रहे गेस द नेक्स्ट ट्रेड, गेस द नेक्स्ट कैंडल के पड़ाव के अगले ट्रांसफॉर्मिंग सेशन में जा रहे हैं, जिसमें हम चार्ट पैटर्न्स को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चार्ट्स पैटर्न के नाम मुझे आपसे एक्सपेक्टेड रहेंगे, और जो भी इस वीडियो में आप चार्ट देखेंगे उसके जो भी आंसर्स होंगे आपको अगले वीडियो में देखने मिलेंगे, ताकि यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है वो काम करने लगे, ताकि आप लाइव मार्केट में चार्ट को समझ पाए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ये स्क्रीन पर ये रहा मेरा ये सर्टिफिकेशन है जो सेबी के तहत एनआईएसएम सर्टिफाइड हुए हैं हम। यहाँ इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट में जो ऑप्शन और फ्यूचर को बोला जाता है डेरिवेटिव मार्केट, तो उसमें हमारा ये सर्टिफिकेशन कोर्स भी हुआ है। तो चीजों को यहाँ पे समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं। ये रहा सवाल पहला आपके स्क्रीन पर, जो आप लोगों को बताना है कि ये यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न है और इसके क्या नतीजे आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर फोकस करेंगे दोस्तों। अभी कैंडलस्टिक को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। पहले वीडियो में हमने कैंडलस्टिक को समझा है, बतौर सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक को समझा है। अब यहाँ पे फोकस कीजिए चार्ट पर, ठीक है। अगर आपका नॉलेज सही है तभी आप लाइव मार्केट में काम कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको पेशेंस के साथ में चलना है, पेशेंस के साथ में। यहाँ पे देखिए कि स्क्रीन पर क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है, ठीक है, कुछ बन रहा है, ठीक है। समझ में आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ में आता है तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे ये जो कुछ बन के आया है, तो जैसे आपको एक दो दो पॉइंट तो मिलने चाहिए एक लकीर खींचने के लिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ ट्रेड डालने से पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन निकालना बहुत जरूरी है। तो ये रहा, यहाँ पे नीचे से एक सपोर्ट लाइन निकाली जा सकती है जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, और फिर ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन भी डाली जा सकती है। तो इस तरीके से ये दो लकीर के बीच में हमारा चार्ट कभी कभी फिक्स होता है, ठीक है, कभी कभी फिक्स होता है, वो हमारे समझ में आना चाहिए। तो इस पैटर्न का नाम आपको बताना है और इसके नतीजे क्या है वो बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे नतीजे तो मैं बता दूंगा, लेकिन चार्ट का जो भी नाम है इस चार्ट पैटर्न का, वो आपने कमेंट बॉक्स में डालना है कि क्वेश्चन 1 में जो भी चार्ट बना था उसका क्या नाम है। वो मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे नतीजे क्या होंगे वो बताइए। यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा, सपोर्ट को ब्रेकआउट मिलेगा कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलेगा। यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन है, ये रेजिस्टेंस है। तो यहां से है बात क्लियरली निकल के आती है कि आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाना है दोस्तों। और जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, चार्ट जो है ऊपर की तरफ भागेगा, बुलिश होगा। और ये कहां तक होगा ये मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। ये जो लकीर है ना, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जोड़ी हुई जो बड़ी लकीर है यहाँ पे, ये लकीर जितनी भी बड़ी हो उतना ही रिजल्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई मिलता है, ठीक है। तो अभी जाएंगे हम दूसरे सवाल पे, और बतौर ये क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर है आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, जब भी वीडियो खत्म हो जाएगा सारे क्वेश्चन के जवाब आपके होने चाहिए वहां पे, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप कितने सही हो कितने गलत हो। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर ये रहा, बतौर आप इसे लाइव चार्ट ही समझिएगा, ताकि आपका नॉलेज यहाँ पे टेस्ट हो। आपको ट्रेडिंग जो है अच्छा जमता है नहीं जमता है, इस सीरीज के दौरान आप बहुत आगे जाओगे दोस्तों। सवाल दूसरे में क्या हो रहा है, देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, बियरिश मार्केट है, आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखना है। चार्ट को समझने के बाद ही आप कुछ कर सकते हो। ये ऊपर गया, फिर रिट्रेस होके नीचे आया, फिर क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो है ना लकीर खींचने के लिए पॉइंट्स निकल के आते हैं, तो आप लकीर खींच सकते हो, ठीक है। अब यहां तक आया, इसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन डाली जा सकती है, और बतौर यहाँ पे डाल दी गई है। अब इस चार्ट का नाम आपके ध्यान में आता है तो आप लिख के रखिए और नतीजे बताइएगा क्या होगा। सपोर्ट लाइन टूटेगी कि रेजिस्टेंस लाइन टूटेगी। ये नीचे सपोर्ट लाइन है, ये ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है, क्या टूटेगा भैया। तो यहाँ पे जो है ना, इस चार्ट के बनते ही ये आपका सपोर्ट टूटेगा और ये नीचे की तरफ भागेगा दोस्तों। अब ये कितना भागेगा ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं।
ये जो पैटर्न है इसकी यहाँ पे जो भी हाइट आपको नजर आ रही है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में ये जो हाइट है ना, उतने ही हाइट से ये यहाँ पे आपको नतीजे मिलते हैं जब इसका सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है। अब रहा चार्ट कौन सा है वो आप लोगों ने कमेंट कर देना है दोस्तों, ठीक है। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन 2 में बने हुआ चार्ट का नाम भी मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड ही है। फिर ये चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड गया, रिट्रेस करके नीचे आया, फिर यहाँ पे ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ठीक है। तो ये चार्ट आपका यहाँ पे क्लियरली बन गया। आपको जो भी सपोर्ट लाइन डालना है, रेजिस्टेंस लाइन डालना है, डाल दीजिएगा और बताइएगा कि इस चार्ट का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लू भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये चार्ट बनने के बाद में यहाँ से जो मार्केट होता है नीचे, ये सपोर्ट लाइन जो होता है यहाँ पे नेक लाइन, इसको ब्रेकआउट देता है और इस तरीके से गिर जाता है। तो इसमें ये जो इतना गिरा है वो इसकी जो हाइट होती है ना, यहाँ पे जो ये बड़ा पिक है और ये छोटा पिक है दोस्तों, ये बड़ा पिक जो दिख रहा है इसका हाइट नेक लाइन से लेके इसके हाइट तक का ये जो डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस से ये नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये जो है नतीजे जो है बेयरिश करके नतीजे यहाँ से निकल के आते हैं। चार्ट का नाम आपके ध्यान में आ ही चुका होगा, फिर भी आप लोगों ने कमेंट में डालना है क्वेश्चन 3 में बना हुआ कौन सा चार्ट है, ठीक है। नाम सही होना चाहिए। और ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का, चौथा नंबर का सवाल ये रहा स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड है, आपको पेशेंस रखना है जब तक चार्ट समझ में नहीं आता। ये नीचे गिरा है, ये ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है। तो इस पैटर्न का नाम बताइएगा क्या है ये पैटर्न, ये अब क्या करेगा, आगे कैसे करेगा, कितना यहाँ पे एग्जिट पॉइंट होगा वो बताइएगा। तो यहाँ से जो है ये इसका बेस लाइन है, नेक लाइन है, सपोर्ट लाइन है, जो भी आप बोलो, इसको ब्रेकआउट देगा यहाँ नीचे में। और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा तो इस चार्ट को सच माना जाएगा और उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको मार्केट गिरने के लिए। और यहाँ पे ये मार्केट गिरता है, ये कितना गिरता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये जितना हाइट होता है ना, ये जितना भी हाइट है, इतने हाइट के जितना ये यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। तो इस पैटर्न का नाम भी आपने कमेंट बॉक्स में डालना है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ठीक है। सारे आंसर आपने डाल देना है। जो कल की वीडियो में मैं आपको पहले तो आंसर बताऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे लाइव मार्केट में आप काम कर रहे हो, चारों सवालों के जवाब अगर आपके सही आ रहे हैं, आपने चार्ट को बहुत अच्छे से पहचाना है, तो आप अच्छी लेवल पे हो। और आपको और अच्छे लेवल पे जाने का काम ये 7 सेंस का ये जो सीरीज है ना, गेस द नेक्स्ट ट्रेड, गेस द नेक्स्ट कैंडल, ये वही काम करने वाला है और पूरे डेडिकेशन से काम करने वाला है दोस्तों, ठीक है। और इन चार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से, कैंडलस्टिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे कुछ कोर्सेस है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैंडल्स को कैसे पहचाना जाता है, चार्ट्स को कैसे पहचाना जाता है, फिबोनाची क्या होता है, इलियट वेव थ्योरी क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, इनर सर्कल ट्रेडिंग क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या चलता है, फुटप्रिंट चार्ट क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, परफेक्ट स्कैल्पिंग वाला ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो यानी बीटीएसटी क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको समझाई जाएगी। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर क्यूएमएल कॉस्टी मॉडल लेवल होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो एसएमसी का पार्ट है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वो भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जुदा, स्विंग, इंजेक्शन कैंडल, टर्टल सोप क्या पैटर्न है, एफवीजी यानी फेवर वैल्यू गैप क्या होता है, पीओटी पावर ऑफ 3 विकअप कंसेप्ट क्या होता है, बीटीएसटी के तहत ये गैप डाउन गैप अप कब होते हैं, कितने होते हैं, ये सारी चीजें। फिर लिंक कंसेप्ट, एबनॉर्मल कंसेप्ट, अबैंडन कंसेप्ट, ये वाला एडवांस स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। लेकिन इस कोर्सेज को पूरी तरीके से लेने के लिए हमारे अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे वीकली मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपको इसमें से कुछ चीजें सिखाई जाएगी, जिसमें जो 15,000 का कोर्स है। एक मंथली मेंटरशिप वाला कोर्स है जिसमें आपको 15,000 रुपए का भुगतान करना होता है, जिसमें आपको बतौर सारी चीजें सिखाई जाती है। बाय मंथ मेंटरशिप वाला कोर्स है जिसमें आपको चीजें बार बार अच्छे से सिखाई जाता है, जिसके लिए आपको 1 लाख रुपीज का चार्ज करना होता है दोस्तों। और अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट का हिस्सा हो, आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग के बारे में अवेयर होना चाहते हैं, तो आप उनके लिए ये किसी स्पेशल डे के तहत आप 2 दिन का प्रोग्राम अरेंज कर सकते हो। आपके लेवल पे, आपकी जगह पे, ये आपके लोगों के लिए अरेंज होगा।
जिसका कॉस्ट यहाँ पे 1 लाख रुपीज लिया जाएगा दोस्तों। और हाँ, हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस है उनका पीडीएफ मेंबरशिप भी है, जिसके लिए आपको एक ही बार 5,000 रुपए का भुगतान करना होता है। ये सारे जो कंट्रीब्यूशन है आप यहाँ पे हमारे इसी फोन पे गूगल नंबर पे जो है गूगल पे नंबर है उस पर सेंड कर सकते हो 8087339648 पर। ठीक है। और ये सारे सेशन जो है जूम प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, जिसका लिंक आपके साथ में शेयर किया जाएगा और ये पूरा कोर्स आपको दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये सेवन सेंस है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कोई आपको क्वेरी हो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं इस कोर्सेज के रिगार्डिंग। बाकी जो है आप यहाँ पे वीडियोस को अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे, यही आशा करता हूँ। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।